यूक्रेन और रूस के बीच ड्रोन वॉर अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कुल 728 ड्रोन छोड़े, जिनमें 300 से ज्यादा ईरानी शाहिद ड्रोन और डिकॉय ड्रोन शामिल थे। साथ ही 13 मिसाइलें भी दागी गईं, जिनमें खिंजाल और इस्कंदार जैसी खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं। यह हमला सिर्फ एक बमबारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक और राजनीतिक संदेश भी था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पश्चिमी मदद को रोकने और यूक्रेनी रक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन और मिसाइलें एक साथ चलने से यूक्रेन की एयर डिफेंस थक जाती है और जवाबी कार्रवाई सीमित रह जाती है। यह हमला रूस की नई सैन्य रणनीति को दर्शाता है, थोक से हमला कर दुश्मन को चौंकाने की कोशिश। ये यूक्रेन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रातों में एक रहा। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं पूरा मामला। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। यूक्रेन के एक ड्रोन हमले ने रूस के कुर्स्क शहर में तबाही मचा दी है। नगरपालिका समुद्र तट पर नागरिकों की मौजूदगी के बीच ड्रोन ने हमला किया और हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें एक नेशनल गार्ड सैनिक भी शामिल है। रूस के कार्यवाहक गवर्नर खिंचस्टाइन ने बताया कि यह हमला रात के अंधेरे में हुआ, जब लोग सैर और आराम के लिए बाहर निकले थे। एक 5 साल के बच्चे समेत 7 लोग घायल हुए, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। कुर्स्क का एक शहर भी यूक्रेनी ड्रोन का निशाना बना है, जहां 2 और लोग घायल हुए। खिंचस्टाइन ने बताया कि इसे अमानवीय हमला यानी इनह्यूमन अटैक बताते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन जानबूझकर उन इलाकों को चुन रहा है जहां सिर्फ आम नागरिक मौजूद हैं। रूस ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। एक ही रात में रूस ने रिकॉर्ड 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। यह हमला सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि रणनीति में भी बेहद खास था। रूस ने ईरान निर्मित शहीद ड्रोन और डिकॉय ड्रोनों का इस्तेमाल किया ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस को कंफ्यूज किया जा सके। इस हमले का मुख्य निशाना बना पश्चिमी यूक्रेन का वोलिन और लुत्स्क। वायुसेना ने दावा किया है कि 296 ड्रोन और 7 मिसाइलें मारी गईं। बाकी 415 ड्रोन या तो रडार से गायब हो गए या जैम कर दिए गए। हमला रात भर चला और कई इलाकों की बिजली और कम्युनिकेशन भी प्रभावित हुई। अब आपको बता दें कि लुत्स्क यूक्रेन का उत्तर पश्चिमी शहर है, जहां पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास वो स्थित है। यहाँ एयरबेस और सप्लाई हब है, जहां से फाइटर जेट्स और कार्गो प्लेन उड़ान भरते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का यह हमला सप्लाई लाइनों को तोड़ने की एक कोशिश है। लुत्स्क पर हमला दरअसल पश्चिमी हथियारों को सपोर्ट और उसको बाधित करने की एक साजिश भी हो सकती है। हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसी बीच सैन्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रूस की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब मिसाइल से ज्यादा भरोसा ड्रोन पर किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं, रडार से भी बच सकते हैं और बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं। डिकॉय ड्रोन एयर डिफेंस को उलझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे असली हमले से आसान हो जाता है। रूस का यह नया तरीका युद्ध को लंबा और खर्चीला बनाए बिना दबाव बढ़ा सकता है। यूक्रेन ने अब तक रूस के कई ड्रोन और मिसाइलों को गिराने में सफलता पाई है, लेकिन हर बार ये नहीं कामयाब हुआ। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस हमले में करीब 300 ड्रोन और मिसाइलें उन्होंने गिरा दी, बाकी को जैम किया गया। इसका मतलब एकदम साफ है कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन इसकी मात्रा और क्षमता काफी सीमित है। इसलिए यूक्रेन लगातार अमेरिका और यूरोप से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। लुत्स्क यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में पोलैंड बेलारूस बॉर्डर के पास स्थित है। यह शहर यूक्रेनी सेना के एयरबेस और सप्लाई डिपो के लिए अहम माना जाता है। यहाँ से कार्गो प्लेन और उसके लड़ाकू विमान ऑपरेट होते हैं और पश्चिमी देशों की सैन्य मदद सबसे पहले यहीं पहुंचती है। रूस ने लुत्स्क को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो यूक्रेन की लॉजिस्टिक रीढ़ तोड़ना चाहता है। अगर इस इलाके की सप्लाई चेन बाधित हो जाती है तो फ्रंट लाइन तक हथियार और सहायता पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। अब रूस जानता है कि पश्चिमी हथियारों की रीडिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होती है, इसलिए लुत्स्क पर हमला एक सीधा संदेश था कि युद्ध अब यूक्रेन के सिवा पूर्वी हिस्सों तक सीमित नहीं बल्कि पश्चिम में भी तबाही की तैयारी कर रहा है। इससे पोलैंड जैसे नाटो देशों में भी चिंता बढ़ गई है। जैसे ही रूस के ड्रोन यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में दाखिल हुए, पोलैंड पूरी तरह से सतर्क हो गया। पोलैंड नाटो का सदस्य है और उसकी सीमा लुत्स्क के बेहद करीब है। पोलिश सेना ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स अलर्ट मोड में भेजे। सोशल मीडिया पोस्ट में पोलिश आर्मी ने कहा कि उनके लड़ाकू विमान आसमान में एक्टिव हो गए हैं ताकि कोई ड्रोन या मिसाइल उनके क्षेत्र में न घुस सके। ये पहली बार नहीं जब रूस का नाटो बॉर्डर के पास हमला हुआ, लेकिन इस बार पैमाना काफी बड़ा था और ये संकेत माना जा रहा है कि युद्ध धीरे धीरे पश्चिमी बॉर्डर तक बढ़ सकता है। और अब आपको बता दें कि नाटो की नीति क्या है। तो उसकी नीति ये है कि अगर एक बार नाटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसलिए रूस की हरकत पश्चिमी देशों के लिए सीधे युद्ध की चेतावनी बन सकती है। रूस इस बार सिर्फ हथियार बंद ड्रोन लेकर नहीं आया, बल्कि डिकॉय यानी नकली ड्रोन भी शामिल किए। इन डिकॉय ड्रोन का काम यूक्रेनी एयर डिफेंस को कंफ्यूज करना था
जब सुरक्षा प्रणाली इस नकली ड्रोन को असली समझकर मिसाइल दागेगी, तब असली ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। ये रूस की हाइब्रिड वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत कमजोर होती है और उसकी रिस्पॉन्स स्पीड घटती जाती है। पहले भी रूस ने ऐसे हमले किए हैं, लेकिन इस बार इसका पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी रहा। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि आने वाले समय में ये रणनीति और बढ़ सकती है। इस हमले की खास बात यह रही कि कई इलाकों में सैन्य ठिकाने नहीं थे, फिर भी हमले हुए। कुर्स्क के समुद्र तट पर हमला हो या लुत्स के रिहायशी कॉलोनियों पर, रूस ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने हमले की निंदा की है और रूस से कहा कि नागरिक इलाकों को निशाना न बनाएं। अब आपको बता दें कि अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की थी। कई 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका था। इसके जवाब में रूस ने हजारों सैनिक भेजे और अपने सहयोगी उत्तर कोरिया से भी मदद मांगी, लेकिन अप्रैल 2025 तक भी वो पूरा इलाका वापस नहीं ले सका। इसलिए अब रूस नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है, वो भी बदले की रणनीति के तहत। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव भी चपेट में आई। एक महिला घायल हुई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूस अब बड़े शहरों पर भी ड्रोन के जरिए हमले बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ सैन्य बल्कि नागरिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोग दहशत में हैं, बंकरों में रात बिताने को मजबूर हैं और स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर युद्ध रोकने का दबाव डाला था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। रूस ने 2022 में जो युद्ध शुरू किया वो 2025 में भी जारी है। रूस की दिलचस्पी अब शांति में नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त में दिख रही है। ड्रोन युद्ध इसका नया चेहरा बन चुका है। अमेरिका और यूरोप की भूमिका अब और खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वे यूक्रेन को और मदद देंगे या खुद को सीमित रखेंगे। इस हमले के बाद यूक्रेन ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए नए कदम उठाएगा। यूक्रेन अपने ड्रोन्स को और ताकतवर बना रहा है और घरेलू उत्पादन ज्यादा बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की भूमिका फिर से केंद्र में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से खुश नहीं हैं, लेकिन अभी रूस किसी भी शांति प्रस्ताव पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को मिलने वाली कुछ सैन्य मदद को रोक दिया था, लेकिन जब फिर से रॉकेट्स की सप्लाई शुरू की गई है, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हथियारों की डिलीवरी फिर से ट्रैक पर लौट रही है। ट्रंप के बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका युद्ध को खत्म तो करना चाहता है। लेकिन हथियारों के बिना यूक्रेन पर बचाव नहीं हो सकता। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब रूस की हरकतों के जवाब में सामरिक मोर्चे पर सक्रिय हो रहे हैं। हर रात ड्रोन, मिसाइल और डिकोय अटैक होते हैं, जिससे संसाधन खत्म हो रहे हैं और सैनिक थकान से जूझ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमने इंटरसेप्टर ड्रोन तकनीक को और बढ़ाया है और मोबाइल फायर ग्रुप सक्रिय कर दिए हैं, जिन्होंने दर्जनों टारगेट्स को भी गिराया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रोज हमले हों तो रिस्पॉन्स सिस्टम भी धीमा हो जाता है। पश्चिमी यूक्रेन, खासकर लुत्स जैसे शहर, जहां सैन्य सप्लाई चेन की बैकबोन मानी जाती है, यहां से हथियार, फ्यूल और मेडिकल सप्लाई पूरे देश में भेजे जाते हैं। अब रूस जानता है कि इस सप्लाई लाइन को तोड़ना युद्ध को धीमा कर सकता है, इसलिए वो बार बार इलाकों को निशाना बना रहा है। लुत्स्क पर हमला यूक्रेन की रीढ़ पर यानी उसके बैकबोन पर हमला माना जाता है। पश्चिमी देश अगर इस सप्लाई को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ हथियार भेजना काफी नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित जगह पहुंचाना भी जरूरी है। रूस न सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं में बल्कि नाटो बॉर्डर के पास भी धमक रहा है। जेलेंस्की ने साफ कहा कि अब ये जंग सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका और नाटो देशों के लिए भी एक वार्निंग है कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो कल हमला उसके दरवाजे पर होगा। रूस अब ताकत दिखा रहा है, जबकि पश्चिमी समर्थन को लेकर असमंजस में है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।